ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, रेहरा बाजार, बल्लभपुर। आज आप लोगों के मध्य अमर आत्मा की कथा भाग 398। भाग 398 में हम बताना चाहते हैं कि अपने अंदर क्या भावना उठ रही है उसको मैं कहना चाहूँगा। देखिए, मेरी भावना है कि पूरे विश्व के संतों का सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक बनना, सबका सेवक। संत है क्या? क्योंकि प्रभु का उद्गम केवल संतों में दिखाई देता है। प्रभु निकलता कहाँ से? प्रभु का उद्गम होता कहाँ से है? प्रभु के भक्ति की नदियाँ बहती कहाँ से हैं? तो ये नदियाँ जहाँ से बहती है, जो उद्गम होता है, उसे हम संत कहते हैं। और संत समाधान करता है। संत का एक आदत और है, पूरे संसार के हर बात का समाधान, हर प्रश्न को समाधान करता है। और ये मान लीजिए कि पूरे संसार के प्रश्नों का समाधान करने का संत ठेका ले रखा है। अब ये तो कर्म और भाग्य में अंतर होता है। कर्म क्या है? कर्म ट्रैक्टर है और भाग्य कल्टीवेटर है। कर्म अगर होता रहेगा, मतलब ट्रैक्टर चलता रहेगा, तो कल्टीवेटर तो खेत जोतेगा ही। इसी प्रकार से कर्म ट्रैक्टर है और भाग्य कल्टीवेटर है। अब ट्रैक्टर और कल्टीवेटर मिला के तो खेत जोती डालेंगे। इसी प्रकार से संत जो होता है वो कर्म और भाग्य दोनों से परे हो जाता है। न कर्म को मानता है न भाग्य को, क्योंकि वो वैराग्य धारण कर लिया, वो केवल राम की भजन मानता है। तो कर्म और भाग्य, कर्म और भाग्य, जैसे ट्रैक्टर और कल्टीवेटर है, ये दोनों खेत जोत रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों खत्म करने के बाद हर समस्या का समाधान करने पर रुक जाता है। इसलिए संतों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनका सेवक बनना चाहता हूँ। मैं सारे संतों को प्रणाम करते हुए सारों संतों का सेवक बनना चाहता हूँ। अगर भगवान ने अवसर दिया तो मैं केवल संतों के समागम में संतों को प्रणाम करते हुए संतों का सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। बोलो संत समाज की जय।